लोकदवालायै स्वाहा दुर्गमायै स्वाहा दुर्गमालोकायै स्वाहा दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै स्वाहा दुर्गमार्गप्रदायै स्वाहा दुर्गाविद्या दुर्गभायै स्वाहा दुर्गधारिण्यै स्वाहा ओम दुर्गायै। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फिर से जो है भागवत कथा में शामिल होने के लिए दोबारा यहाँ आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करैया में गोलेश्वर महादेव मंदिर बहुत प्राचीन स्थल है और यहाँ पर जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। दुर्गार्ति समन्वय स्वाहा ओम दुर्गा भक्ति निवारण्यै स्वाहा ओम दुर्गमच्छेदिन्यै स्वाहा ओम दुर्गनाशन्यै स्वाहा ओम दुर्गसाधन्यै स्वाहा ओम दुर्गदोद्धारिण्यै स्वाहा ओम दुर्गमापहायै स्वाहा दुर्गमज्ञानदायै स्वाहा ओम दुर्गलोकदवालायै स्वाहा ओम दुर्गमतायै स्वाहा ओम दुर्गमालोकायै स्वाहा ओम दुर्गमात्मस्वरूपिण्यै स्वाहा ओम दुर्गमार्गमगायै स्वाहा ओम दुर्गमार्गस्वरूपिण्यै स्वाहा ओम दुर्गमासुरसंहन्त्र्यै दुर्गभायै स्वाहा ओम दुर्गधारिण्यै स्वाहा ओम दुर्गायै स्वाहा ओम दुर्गार्ति समन्वयै स्वाहा ओम दुर्गा भक्ति निवारण्यै। तो दोस्तों उस दिन हमने आपसे बोला था कि यहाँ पर सोने का कलश चढ़ाया जाएगा, तो देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोने का कलश। आप देख सकते हैं पांडाल के जस्ट ऊपर जो है वो कलश रखा हुआ है, वो सोने का कलश है। मुख्य यजमान मुख्य परिचित भैया सब लोग बैठो लेके। ये आचार्य जी आपको बताएंगे, आपकी सामर्थ्य शक्ति हो तो बादाम काजू पिस्ता अखरोट वेदांत तो ये है। इसके बाद में अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो फल से भरी। सनातन धर्म इस धरती पर था, है और हमेशा रहेगा। चूँकि बच्चों के खिलौनों के पास में, और देखिए
फेवरेट ने वीडियो बनाई है। चलो आ जाओ, आया वीडियो बनाई है, ये वाली लाइन में कूदो, ये वाली कौन सी वाली में कूद रहे हैं? क्या हो वीडियो बनाई निकल गए बोला है। ले कौन ले ये हम लोगों को मिले हैं यूट्यूब में कौन सा फ्री फायर लवर, और ये एक टीम ये बैठी है फ्री फायर की, एक टीम ये बैठी है। तो कितने का हुआ तेरे हिसाब से? 5,000 तक का। 5,000 का। तो दोस्तों ये जो भाई है ये बोल रहे हैं कि ये कैमरा 5,000 रुपये का होगा। बेटा 3,000 रुपये की जो डंडी है जाके जो वाली जो पकड़ने वाली डंडी है ना, ये 3,000 रुपये की है, ठीक है। तो भाई कैमरे की भरपूर बेइज्जती हो गई है। ये भाई बोल रहा है कि 5,000 रुपये का कैमरा है। अब इसको क्या बताऊं कि इसकी जो ये केबल है वही 3,000 रुपये की है। ये मोबाइल है मोबाइल तेरे पास? मोबाइल में देखना वीडियो कैसी रिकॉर्ड होती है। तेरी वीडियो मोबाइल पे उस पर आएगी। किस नाम से? राहुल बगीचा के नाम से है। क्या? जी हाँ। तो भैया कैमरे की वही बेइज्जती, 40,000 का कैमरा हो गया 5,000 का, फ्री सेल है, ले जाओ। 40,000 का बेटा सच में। मतलब इतनी जनता देख के भाई साहब मज़ा ही आ गया। और भागवत सुनने के लिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। अभी जो 2 दिन निकल चुके हैं उसमें भी बताया गया है हमें कि करीबन 5,000 से ऊपर जो है भक्त यहाँ मौजूद रहे हैं सुनने के लिए। और आज भी मुझे यहाँ लग रहा है कि 5 या 6,000 से ऊपर कम से कम वो संख्या निकल जाएगी यहाँ। और अभी भी लोग आना मतलब बंद नहीं हुए हैं, पैदल भी लोग आगे यहाँ आ रहे हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल एकदम भर भर के यहाँ जो है भागवत कथा सुनने के लिए और ये आ गए हैं भागवत सुनने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? भूलेगा नाम ही भूल गए, लो बताओ। ऐसे ही भक्त हैं। तो कुल मिलाकर की बात ये है कि हम आज भी ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर सनातन धर्म को लेकर के जो जुड़ाव हम यहाँ आकर के महसूस कर रहे हैं वो वाकई में जानने लायक है और देखने लायक है। आज के इस समय में भागवत सुनने के लिए समय निकाल करके आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और भक्त और भगवान के मन दो नहीं होते। भक्त और भगवान के मन दो नहीं होते। भक्त और भगवान का मन केवल एक रहता है, एक। इस रस्सी को नीचे कर लो, जो ये रस्सी बन रही है, और आराम से आगे की तरफ हो जाओ। जो बाहर बैठे हुए हैं वो अंदर की तरफ हो जाएंगे। कोई बात नहीं। बदनाम किया, जग ने बदनाम किया। तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जग ने बदनाम किया, जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है। करने वाले कौन थे? यशोदा। और जैसे कहा यशोदा से शिकायत करेंगे, तो यशोदा ने शिकायत करने के लिए कुछ वो तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोग केवल भीड़ के लिए ही एकत्रित होते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ भीड़ के लिए एकत्रित हो रहे हैं, और भीड़ के लिए भी एकत्रित कैसे हो रही? यानी कहाँ जा रही है कि नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं, किला हम भी चले। यानी कहाँ जा रही हो कि नंद बाबा? अरे इनको व्यक्ति भी यहाँ इतनी विशाल हो रही है कि जिसका पूरे क्षेत्र में
आज यज्ञ हो रहा है। तो ये गांव के नाम इसलिए दिए गए हैं कि कल यहाँ विराट विशाल भंडारा है। ताली तो बजा लो कि ताली में एकदम नहीं है। तो जो विशाल भंडारा है जिससे जो बने वो दान भी देगा, व्यवस्था भी देगा, पंगत की जिम्मेदारियां भी देगा, पानी की जिम्मेदारियां भी देगा, जनता में शांति बनी रहे उसकी भी जिम्मेदारियां देगा। सारी जिम्मेदारी के साथ में कथा चलती रहेगी। कथा के बाद में जिन जिन गांव का नाम लिया गया है आप सभी के सामने, वो सभी गांव के लोग वरिष्ठ जितने भी हैं वो सब कुछ नीम के पेड़ के नीचे आ जाएंगे, जो कि हम आप सभी के साथ बैठक करेंगे। और ध्यान रखो, डर छोड़ दो, डर खत्म कर दो। आप किस श्रद्धा में हो उतना तो दान देना, लेकिन नहीं श्रद्धा में हो तो मत देना। लेकिन यज्ञ आखिरी दिन भंडारा विशाल है तो विशाल ही रहेगा, कोई रंगम पालने की जरूरत नहीं है। भारत के सन्यासियों में कमी नहीं होती है, भारत के सन्यासी कमजोर नहीं है। भारत के सन्यासियों को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम लोग भगवान के निकट हैं, इसलिए हमें कहा गया सन्यासी ही। जो भगवान के सन्निकट हो वो है सन्यासी। एक बार फिर से बोलो भारत माता की। और आज फिर कह रहा हूं, हिंदू अगर नहीं जागा, हिंदू अगर नहीं चेतन हुआ, हिंदू एक नहीं हुआ, तो बांग्लादेश की स्थिति देख करके आप लोग जागृत नहीं हुए तो फिर कभी जागृत होने वाले नहीं। संत तुम्हारे घर घर जाके जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और हिंदू की हालत क्या है? हिंदू एक होने के लिए तैयार। व्यवस्था देखिए, और ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी है। आप देखेंगे, आप सब एक होंगे। इस यज्ञ का जितना पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा है कि एकदम इतना बड़ा यज्ञ 20 दिन में हो गया। और खुशी की बात बताता हूँ, इसकी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। भोलेश्वर बाबा अध्यक्ष है। बोलो कौन अध्यक्ष है? भोलेश्वर बाबा। तो आप सब एक होकर के उस नीम के पेड़ के नीचे आ जाइए। जिन जिन गांवों को नाम दिया गया है, जितनी तुमसे लकड़ी डाली जाए डालो, शक्कर डाली जाए डालो, आटा डाला जाए डालो। ये तो सब डालना है क्योंकि पूरा देश देखे कि जहां भंडारा नहीं वो कैसी है। तो आप सभी एकाग्रत होइए। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप उसमें सम्मिलित होइए। और यहाँ आपके क्षेत्रीय विधायक भी पधारे हैं। भगवान कृपा करे, ऐसे धार्मिक प्रगति के विधायक, सांसद, मंत्री जब होते हैं तो समाज में विकास कब होता है? विकास धार्मिक सांसद जी हो, धार्मिक विधायक जी हो, धार्मिक मंत्री जी हो, और ये सब तो धार्मिक है ही। लेकिन आज धर्म जो चल रहा है तो मुझे कहने में हर्ज नहीं आता है। मैं बहुत अलग प्रकार का महात्मा, मुझे जो कहना होता है वो मैं कह देता हूँ। कभी भी निडर होकर के शक्ति बढ़ाई है। मुझे नहीं लगता है कि अन्य कोई ही देश में आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो गौरव किया है पूरे भारतवर्ष में, वो मानने योग्य है। लोग जरूर कहते हैं मिर्ची बाबा, और मिर्ची बाबा, अरे मिर्ची बाबा वो है कि सच को सच कहने की ताकत। कल बुरा लगता हो बोलो हटा सावन की, बोलो हटा सावन की घटा। जो कहना है कहेंगे, गंभीरता से कहेंगे, और कहीं किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज यहाँ बैठे हैं, वो जी महाराज श्री की कथा है, महाराज श्री का मंच है। मैंने तो मीटिंग करने के लिए महाराज जी आपकी कथा में समय लिया है। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। हर हर महादेव।
कुंड बनाए जा रहे हैं। और जब ये कुंड बनाए जाने लगे तो भगवान इंद्र मेघों के राजा हैं। हम प्रति 7 वर्ष में ऐसा करते हैं जिसके कारणवश इंद्र अन्न की वर्षा करता है। अब जैसे ही कहा हम हर 7 वर्ष में ऐसा करते हैं जिससे इंद्र अन्न की वर्षा करता है, तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा और कहने लगे भगवान इंद्र भगवान है, इंद्र देवता है, भगवान नहीं है बाबा। जो देवता होते हैं उनका तो इंद्र कौन है? इंद्र देवता है। और आपने जो कहा कि यज्ञ करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे और इंद्र प्रसन्न होंगे तो फिर अन्न धन की वर्षा करेंगे। एक नहीं पकड़ा तो मेन आने साधना में बैठ के मरोगे। विविधा पाका सुपांता